राम मंदिर जाने को क्यों उत्सुक घूम रहे केजरीवाल। अचानक राम मंदिर के समर्थन पर क्यों उतरे केजरीवाल। क्या अब आप पार्टी खेल रही राजनीतिक दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। ताजा बवाल के इस खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक बवाल की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा है। बता दें कि यहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी के एक साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां कुछ वक्त पहले इंडिया गठबंधन के खेमे पर दरार देखने को मिल रही थी, इंडिया गठबंधन के खेमे पर यहां पर घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वही इंडिया गठबंधन खुद को मजबूती से आगे लाने के लिए काम कर रहा है और वो मजबूती अब उत्तर प्रदेश पर साफ होती हुई नजर आ रही है। जहां अखिलेश और राहुल के बीच में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा था, दोनों ही नेताओं के बीच में मनमुटाव देखने को मिल रहा था, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने यहां पर मिलकर उस गुत्थी को सुलझा लिया है और यहां पर एक बड़ा भरत मिलाप कर दिया और बताया जा रहा है कि इन दोनों के भरत मिलाप से बीजेपी का वनवास हो सकता है। और अगर बीजेपी का वनवास हुआ तो 14 वर्ष के पहले तो नहीं आने वाली, लगातार ये बातें कही जा रही हैं। बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने तैयारियां कर ली है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे इंडिया गठबंधन का खेमा ही क्यों ना हो, और चाहे वो खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो अब सामने आकर ये बोल दिया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगी। अब यही इंडिया गठबंधन में जुड़ने के एक बड़ी आसार थी और दलित वोट साधने की बड़ी कमान मानी जा रही थी और ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती थे इंडिया गठबंधन। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती के ये बयान देने के बाद कि वो किसी भी दल के साथ शामिल नहीं होंगे, तो इससे बीजेपी तो नहीं लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ी थी, इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ी थी। मायावती का यह मानना था कि अगर वो किसी पार्टी के साथ जुड़ती है तो उस पार्टी का तो फायदा होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी का जो गठन है वो कमजोर हो जाता है। वो खुद की पार्टी को यहाँ पर फायदा नहीं दे पाती, बजाय दूसरे पार्टियों के साथ अगर जुड़ती हैं तो वोट बैंक उनके खाते में चला जाता है, लेकिन खुद की पार्टी का उनका खाता कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। तो ऐसे में अब उन्होंने अपने खाते में ही वोट लाने के, अपने ही अकाउंट को भरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से न जुड़कर अकेले मैदान पर उतरने की तैयारी कर ली है। वहीं अब अखिलेश और राहुल ने भी अब पूरी रणनीति यहां पर तय कर ली और उत्तर प्रदेश पर यादव वोट साधने के लिए पूरी कमान संभाल ली और अखिलेश यादव को भी यहां पर एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं वो अस्त्र उत्तर प्रदेश पर यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदे भी दिला सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पर बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बुधवार को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया था। बैठक के बाद सपा ने नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय हो गया है और आधा अभी बाकी है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर के पास सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इस बैठक में सपा की ओर से पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव, जावेद अली, लालजी वर्मा, उदयवीर सिंह का एक पैनल पहुंचा था। बैठक में प्रदेश की हर सीट को लेकर बातचीत हुई। दोनों दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की, लेकिन अभी तक आखिरी फैसला हो नहीं पाया। बैठक के बाद सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तो अब तय हो चुका है, अगर सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए तो पूरा रास्ता यहां पर तय है और आधा रास्ता जो बाकी है वो भी तय हो जाएगा। वहीं इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ, अभी हमने अपनी सूची दी है, एक दूसरे के साथ सीटों को लेकर अपने अपने तथ्य विस्तार से साझा किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं आएंगी और उसके बाद ये लिस्ट फाइनल किया जाएगा। उनकी और हमारी लिस्ट आने के बाद उस पर चर्चा करने के बाद पूरा मामला यहाँ पर सुलझ जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सपा के साथ सभी सीटों को लेकर बात हुई है, लेकिन हम किन किन सीटों पर लड़ने में आपस में तय करेंगे और कहां से लड़ेंगे इसके बारे में अभी बात करना बाकी है और वो हम बैठकर तय कर लेंगे। वहीं हम हर सीट पर जिस
पर हमें या उन्हें दिलचस्पी है उस बात पर भी जो है चर्चा करेंगे। जब तक ये तय नहीं हो जाएगा तो हम अपने आप को बता देंगे और अगली बैठक बहुत जल्द होगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव से बात करेंगे। आधा रास्ता उनके और हमारे बीच में, हम दोनों चाहते हैं कि रास्ता पूरा हो सके। दर्शकों बता दें कि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन दोनों का आधा रास्ता तय हो गया। यानी कि अगर इसे वनवास के तौर पर ही देखा जाए तो ये मान के चलिए कि भरत अब राम से मिलने के लिए निकल चुके हैं और आधे रास्ते में, और संदेशा उन तक पहुंच गया है कि अब भरत आपके पास आ रहे हैं और आप मिल लीजिए। लगातार राजनीतिक सियासत पर इसी तरह की बातचीत की जा रही है और वनवास यहाँ पर बीजेपी को दिलाने की बातें की जा रही है। और इस वनवास की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है और इस बार पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ उतर रहा है बीजेपी को यहाँ से हिलाने के लिए। राम मंदिर की बारे में तो बीजेपी यहाँ पर बात कर रही है, लेकिन वो माहौल यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बनाती हुई नजर आ रही है। सब जगह से सीट शेयरिंग का मामला सुलझाकर यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन वोट बटोरने की रणनीति पर जुट गई है। एक तरफ यहाँ पर इंडिया गठबंधन ये तैयारी कर रही है कि किसी तरह बीजेपी को बनवास दिया जाए, तो वह बीजेपी अपनी दो धारी दिमाग चलाकर यहाँ पर कांग्रेस का एक एक वोट काटने में लगी है, एक एक नेता काटने में लगी है, और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ पर मिलिंद देवड़ा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लात मार के शिवसेना पर पहुंचे, 55 साल का पुराना रिश्ता उन्होंने तोड़ा और यहाँ पर शिवसेना के गुट पर शामिल हो गए। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पर ये सारे नेता कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में जो दावा यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका दावा फेल हो सकता है। एनडीए गठबंधन का खेमा लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसी मजबूती की गांठ को खोलने के लिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना है और वो गठबंधन उस गांठ को खोलने के लिए अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो गांठ अभी खुलने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि उस गांठ को नहीं खोले जाने पर काटने की भी बातें चल रही हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सारे नेता यहाँ पर बड़ी गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। हालांकि इनकी आपस की जो मतभेद है उसको अगर हटा दिया जाए तो इंडिया गठबंधन का खेमा मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अपनी नाव को यहाँ पर उन्होंने उतार दिया है और सिर्फ यहाँ पर चप्पू चलाने वाला कोई एक नेता मिल जाए जो पार्टी का पूरा नेतृत्व कर दे। और कहीं ना कहीं संयोजक के तौर पर वो चप्पू चलाने का काम यहाँ पर नीतीश कुमार को दिया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने वो चप्पू चलाने का काम किया ही नहीं और कह दिया कि अपने पार्टी के किसी नेता को बुला लीजिए और संयोजक बना लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ पर सजेशन में दिया गया कि आप भैया इनको ही जो है नेता बना दीजिए, इनको ही संयोजक बना दीजिए और कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपस में इस नाव पर बैठे और उसको चलाएं। हम पीछे से रस्सी पकड़ कर आ रहे हैं और आपके साथ जाएंगे, रस्सी पकड़ के अन्य लोगों को बांध कर लाएंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दिलाएंगे। लेकिन ये काम इतना आसान लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से वोट लाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये वोट बटोरने का सिलसिला उतना आसान भी नहीं दिख रहा। पिछली बार उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा की, उससे उनको राजनीतिक तौर पर फायदा हुआ, उनकी छवि सुधरी और चुनाव में भी कहीं ना कहीं उसका फर्क देखने को मिला। लेकिन इस बार यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस राम मंदिर हो गया और एक जो बड़ा संगठन है वो राम मंदिर के पक्ष पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुकी है और अपना वोट प्रतिशत लाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने बयानों को लेकर खुद अपनी चिंताओं को बढ़ा रही है। राम मंदिर को लेकर जहां पूरे देश इसमें लिप्त है, पूरा देश मगन है, उत्सव के तौर पर देख रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता इसको नदारत दिखा रहे हैं, इसके विरोध में बातें कर रहे हैं, जो कई मुसीबतें इनके लिए खड़े कर सकता है 24 के चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता वो हथकंडे अपना नहीं रहे। लेकिन हथकंडे भले नहीं अपना रहे लेकिन सारे पैतरे जरूर अपना रहे हैं। अखिलेश यादव को पूरी तरह से शामिल कर लिया, जहां कुछ वक्त पहले अखिलेश और राहुल के बीच में मतभेद देखने को मिला था। दोनों एक दूसरे की बुराइयां करते नहीं थम रहे थे और वाकई में राजनीति में कभी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नेता किसके साथ चला जाए और कब अपना फायदा देखकर कहां पलटी मार जाए। अब अखिलेश यादव को ही देख लीजिए, अखिलेश यादव ने खट से पलटी मारी, कांग्रेस के खेमे में आ गए। कुछ वक्त पहले कांग्रेस की बुराइयां करते नहीं थक रहे थे और उससे पहले कांग्रेस की भी बुराई कर रहे थे। मतलब कभी अखिलेश बुराई करते हैं, कभी तारीफ करते हैं और फिर यहाँ पर तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं।
अगर विधानसभा चुनाव के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर बड़े तंज कसे थे, बता दिया था कि धोखेबाज है। अच्छा हुआ धोखा पहले दिख गया, बाद में बताते तो दिक्कत होती, पहले ही बता दिया। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जब पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी है वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, तो समझ आ गया कि अकेले उतरना तो भैया मुश्किल है। सबको साथ लेके उतरेंगे तो थोड़ी थोड़ी अगर दिक्कतें आएंगी तो सब बांट लेंगे, और हो सकता है कि सब एक साथ आए तो एक को उखाड़ के ही फेंक दे। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की मित्रता गंभीर और काफी ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे से बड़े ही हंसमुख तरीके से मिलते हैं, बड़ा ही प्रेम इनके बीच में देखा जाता है, और सीट शेयरिंग को लेकर विवाद नहीं मच रहे हैं। बात कही जा रही है कि हम अपनी लिस्ट दे रहे हैं, आप अपनी लिस्ट दीजिए, दोनों को रखिए, तालमेल बिठाइए, और जहां जहां सीट बट रही हो, जहां जहां जिसको मिल रही हो, भैया ले लीजिए और चुपचाप यहां पर बैठ जाइए। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन दोनों का जो मिलाप है, इन दोनों की जो मित्रता है वो कहां तक जाती है, और क्या ज्यादा मित्रता पर जैसे चींटी लग जाती है, जैसे ज्यादा मीठे पर चींटी लग जाती है, क्या इनकी ज्यादा मिठास पर भी चींटियां लगती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? और क्या बीजेपी पार्टी अकेले राम मंदिर को आगे करके पूरा वोट अपने खेमे पर ले जाएगी और फिर से लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहरा देगी? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।